आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बैक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ध्यान दें। तो स्क्रीन पर सवाल देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब आप ध्यान दें अच्छा से। देखिए आपको पहले समझा देता हूँ फिर बताएंगे। एक पेड़ है, ठीक है जी, ये एक पेड़ है और पेड़ यानी कि हवा के झोंका इधर से आए चाहे ये इधर से आए, किसी भी तरफ से आ सकता है। तो ये मान ले इधर से आया तो यहाँ से पेड़ टूट गया, तो पेड़ का आधा भाग टूट गया है और टूट करके ये जो है ना ये लटक करके ज़मीन में छू गया। ठीक है, मान ले यहाँ से टूट गया, ये टूट करके अगर ज़मीन में भिड़ जाएगा, इससे यहाँ भिड़ गया। ठीक है, तो ये तो हट गया, यहाँ से टूट गया ना, यहाँ ज़मीन में भिड़ गया और यहाँ जो भिड़ा ना तो ये ज़मीन पर कितना डिग्री कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितना है 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पहले पेड़ था कि नहीं, पहले था ना पेड़। तो यही हम बनाया है यहाँ पर। आप ध्यान दीजिए कि मैंने बनाया कि AC जो है ना एक पेड़ है। ठीक है, AC जो है कि एक पेड़ है और इसमें क्या करेंगे, AC एक पेड़ है तो AB भाग टूट गया और AB भाग जो टूट गया ना तो क्या बन गया, BD यहाँ बन गया। ये ज़मीन को छू गया यहाँ पर और जहाँ पर छुआ ना वो देखते हैं ना यहाँ 30 डिग्री का कोण वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इस सवाल को। एक तो और लाइन यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिए थोड़ा। ये जो है AB वो BD के बराबर यहाँ लिख देंगे, AB बराबर BD। इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो अब आप देखिए हमें पेड़ की ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए तो AC क्या है, पेड़ है और पेड़ का सबसे ऊंचाई कौन है, A है, उसका शिखर कौन है, A है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक AC पेड़ है, पूरा का भाग पहले ज्ञात करना होगा। तो पूरा भाग ज्ञात करने के लिए पेड़ तो 2 टुकड़ा में बट गया है, तो एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है BC और दूसरा कौन है AB, यानी कि यहाँ से BD भी है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दें कि त्रिभुज को हम मानेंगे। ठीक है, तो BCD लिख लिए। ठीक, तो ये पहले मान निकालेंगे ना, ये भाग निकल गया तो उसका भाग ये निकालेंगे। त्रिभुज BCD में तो कौन निकलेगा, ये नहीं, ये आधार दिया है तो P, ये P है और ये B है तो P/B। तो आप याद करें मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था 6 गो, तो P/B, ये P/B है चाहे B/P। ठीक है, P/B चाहे B/P, जिसका मान है उसको रखिए। तो P/B किसका मान है 10 का और ठीक उसका उल्टा कॉट होता है तो B/P। दोनों में से किसी एक मान पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम मानते हैं 10 का, तो यहाँ 10 थीटा बराबर P/B मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ तक हम बनाते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा तो क्या होता है P/B, वो लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ लिखते हैं तो 10
तो थीटा की जगह पर कितना यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री बराबर P/B है ना जी। तो P कौन है यहाँ पर, यहाँ से तो इसका BC हो गया P है ना, तो BC P हो गया, और B कौन हो गया, यहाँ से यहाँ तक DC, ठीक है, DC हो गया इसका B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप ध्यान दें। अब आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, देखिए tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 बराबर BC/DC, ठीक है। ये DC का मान कितना हो गया 8। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दिए, क्रॉस गुना ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर BC गुने √3 बराबर 8, तो यहाँ पर BC बराबर 8/√3, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो BC का मान इतना आया, ठीक। तो पेड़ का आधा भाग हमें प्राप्त हो गया, BC आधा भाग है ना जी, आधा भाग है तो प्राप्त हो गया। तो अब हमें ना इस AB का मान ज्ञात करना है, यानी कि AB कौन बन गया, अब AB बन गया BD, यही ना भाग टूटा, पेड़ इतना था ना जी, टूट गया आज जमीन से भिड़ा, तो AB क्या बन गया BD। तो अब हमें BD का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये पेड़ टूट गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जमीन से छुआ, तो BD हमें अब ज्ञात करना है, यानी कि AB था अब BD बन गया। तो फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में, ठीक है। और इसका मान तो हो गया BC का 8/√3, कितना हो गया यहाँ पर 8/√3, ये BC का मान मुझे प्राप्त हो गया, तो वहाँ पर मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये भाग, तो ये कौन हो गया, ये H है, तो B P और H होता है ना जी, तो H ज्ञात करने के लिए हमें H बट्टा, तो cos थीटा का मान क्या होता है, B/H होता है कि नहीं, cos थीटा का मान B/H। ध्यान दीजिए, cos थीटा होता है B/H, ठीक है, और सेक वाला क्या होता है H/B, ठीक। cos जो होता है, cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो cos का B/H, तो सेक का H/B, दोनों में से हम किसी को हम यहाँ ले सकते हैं मान। तो चलिए हम यहाँ पर, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, पहले सवाल दिया ना जी, ध्यान दीजिए, cos 30 डिग्री बराबर √3 बटा कितना है 2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर B/H, तो cos 30 डिग्री मानेंगे ना जी, 30 डिग्री बराबर B कितना हो गया, यहाँ ये आधार कितना हो गया इसका B, DC हो गया, नहीं मिस्टेक हो गया, ध्यान दे, cos 30 डिग्री, ठीक है, तो B/H, B कौन है, यहाँ से यहाँ तक हो गया DC, तो यानी कि DC और H कह रहा है, H कौन है यहाँ पर B और D, तो यहाँ हो जाएगा B और D, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब cos 30 डिग्री का मान कितना है यहाँ, तो लिख देंगे √3/2 बराबर DC, तो DC का मान कितना है यहाँ पर 8, और बटा में क्या है BD, है ना जी, तो BD, अब क्रॉस गुना कर देते हैं इसको हम, ध्यान दें, BD बराबर BD गुने √3 बराबर 2 गुने, ऐसे क्रॉस गुना होगा 2 गुने 8, यानी कि ये हो गया BD √3 बराबर 8 दूना 16, तो यहाँ हो जाएगा BD बराबर 16/√3, इसको 2 आप मान लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग क्या था यहाँ से यहाँ तक BC और दूसरा कौन हो गया AB। तो AB क्या था BD, समझा है ना जी। यहाँ लिख दिया यहाँ पर AB बराबर BD, ठीक है। दोनों भाग मुझे प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की अगर कुल ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, AB को और BC को हम जोड़ देंगे तो हमें AC प्राप्त निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर AC नहीं AB, कुल ऊंचाई AC है ना, तो कुल ऊंचाई बराबर AB और प्लस BC है ना जी। AB प्लस BC दोनों को जोड़ देंगे तो AB का मान कितना हो गया, तो AB का मान हो गया यानी कि AB बराबर BD है, तो AB का मान होगा ये, ठीक है, ये 16/√3 और BC का मान कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ 8/√3। आप इन दोनों को हम देखिए LCM कर लेते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर इसका हम LCM करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इसका LCM हम जैसे करते हैं √3 और इस रूट से √3 से इसको काटेंगे तो 1 बचेगा नहीं पूरा। 1 को 16 से गुना करेंगे, 16 का 16 प्लस इस √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा और 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 का 8 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 8 कितना हो गया, 24/√3। अब क्या करेंगे, इसका हम हर का परमेकरण कर देंगे, हर का परमेकरण करने पर इसका आंसर मुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए 24/√3 आगुने √3/√3। हर जो होता है ना जी, ये ऊपर नीचा दोनों गुना हो जाता है, अंश में और हर में भी। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 24√3/√3 को √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, √9 बराबर 24√3। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर आएगा, √9 में है ना जी, तो बाहर आएगा तो कितना होगा 3, यानी 3 8 24, ये कट गया तो बराबर 8√3 मीटर। ये क्या हो गया, पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, लिख देंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर। यहाँ अगर नहीं हटेगा ना तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं 8√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो गया, 8√3। और इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आप वीडियो को स्टॉप करके उसको पूरा कॉपी पर ताकि रिवाइज वक्त में आपको आसान लगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा लिख भी लिए होंगे। तो आप मेरे वीडियो में अपना अधिक से अधिक कीमती वक्त दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।